समृद्धि केंद्र के नाम से नए सेंटर बने हैं, उसके आज नींव पत्थर रखने के इस समारोह में उपस्थित मंच पर विराजमान आज के प्रोग्राम की अध्यक्षता कर रही श्रीमती शालिनी चेतल जी, श्री एसपी सिंह जी, श्री शमशेर सिंह जी, विनोद कुमार जी फोगाट हमारे डीडीए साहब, श्री रोबिन सिंह जी, डॉक्टर मांगेराम जी, डॉक्टर एससी गेना जी, इनके साथ अरुण यादव जी जो एक बहुत अच्छी बात आपको बोल के गए, साथ में हमारे किसान प्रतिनिधि श्री दिलबाग सिंह हुड्डा जी, हमारे एचएसडीसी के डायरेक्टर महेंद्र पायल जी, इनके साथ बहुत ही पुराने हमारे ग्रोवर हैं मेरे बड़े भाई जगदीप जी और सुभाष बादू जी का स्पेशल तौर पे आभार व्यक्त करना चाहूंगा कि ये अपना ड्रोन यहाँ पर किसानों के लिए लेके आए। और मंच पर विराजमान अन्य साथी दुर्जनपुर गांव की सरपंच साहिबा मेरी बहन माया देवी, सरपंच प्रतिनिधि विजेंद्र जी, विजय सिंह जी और सारे आए हुए, खास तौर पे आज के इस प्रोग्राम के जैसे कहे सबसे बड़ी खूबसूरती हमारी किसान बहनें और हमारे किसान भाइयों, बुजुर्गों, नौजवान साथी। मैं सबसे पहले तो आप सबको नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं कि 2023 आपकी जिंदगी में बहुत अच्छी खुशियां लेके आए और हमारे देश में भी प्रदेश में भी समृद्धि आए, सभी किसान भाई खुशहाल हों, ये मेरी शुभकामनाएं नव वर्ष के लिए। दूसरी, आप सबको मैं इस बात के लिए बधाई देता हूं कि आज जो यहाँ पर हम किसान सेवा के अंदर ये बना रहे हैं, इससे आप किसानों का, जैसे एसपी सिंह जी ने बताया, फायदा ये होगा कि किसान को सारी चीजें यही उपलब्ध हो जाएंगी। अगर आपने खाद खरीदनी है, बीज खरीदना है, पेस्टिसाइड, दवाइयां, कोई भी इफ्को का कोई भी प्रोडक्ट अगर आपने लेना है तो आपको इसी सेंटर से सारा उपलब्ध हो जाएगा और बहुत जल्दी इस बिल्डिंग को हम बढ़ा के तैयार कर देंगे। आज इसका नींव पत्थर रखा है, बहुत जल्दी इसका उद्घाटन कर देंगे ताकि आपको सहूलियत हो। दूसरे, आज सारे आप किसान बैठे हो, मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, सिर्फ आपसे 2-4 बातें करना चाहूंगा क्योंकि मैं भी एक किसान हूं। ये साथियों, आज किसान के लिए सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि जो किसान की जोत घट रही है, यानी कि जो आबादी बढ़ेगी, परिवार बढ़ेंगे, जोत घटेगी। ये प्रकृति का नियम है। परिवार के अंदर बच्चे की शादी होगी, शादी के बाद में परिवार बढ़ेगा, परिवार बढ़ेगा तो आपकी जो भी जोत है वो जोत घटेगी। आबादी बढ़ रही है, निरंतर बढ़ रही है हमारे देश के अंदर। अब हमारे सामने सबसे बड़ा चैलेंज है कि इस बढ़ती हुई आबादी का पेट हम कैसे भरेंगे। उसका तरीका एक है कि जिस एकड़ के अंदर आप कोई भी फसल पैदा कर रहे हैं, उसकी आपने गुणवत्ता के साथ साथ उसकी प्रोडक्शन को भी बढ़ाना है, उसकी एवरेज को बढ़ाना है, तो जाके आप समय के साथ अपने आप को कम्पीट कर पाओगे या अपना जो औलाद है, आने वाली हमारी पीढ़ियां हैं, उनको ये धरोहर आप दे पाओगे। इसलिए साथियों, हमारे सामने ये चैलेंज, अभी सभी साथियों ने बताया, कृषि के हमारे अधिकारी आए हुए हैं, दूसरे सारे साथी हमारे इफ्को से हैं, एसपी सिंह जी हैं, शमशेर जी हैं, इन सब ने आपको बताया कि इसको हम कैसे कर सकते हैं। अब साथियों, ये बात आज आपको समझनी होगी, हर एक किसान को इम्प्लीमेंट करना होगा कि जो भी बात यहां से आप समझ के जाएं उसको अपने खेत में इम्प्लीमेंट करें। आज जैसे खास तौर पर मैं आपको नैनो के बारे में बताना चाहूंगा कि नैनो यूरिया अब तक किसान जो है ना, इसको अडॉप्ट नहीं कर पा रहे। इसके पीछे मैं ये नहीं कहता कि आप क्यों नहीं कर पा रहे, क्योंकि कोई भी नई चीज अगर आएगी मार्केट के अंदर, उसको जब हम आपके बीच में लेके आएंगे, लोगों में झिझक होगी कि ये जो नैनो है, अब ये आप आधा लीटर की बोतल है, आधा लीटर की बोतल आपके 45 किलो यूरिया के बैग से ज्यादा काम करेगी, लेकिन करेगी जब आप खेत में इसको बरतोगे। अगर बरतोगे ना तो ये काम कैसे करेगी। आज मैं आपको ये नहीं कह रहा कि आप इसी को बरतो, आज हमारा मेन मकसद ये है कि यूरिया के साथ आप इसको आधा बरतो। जितनी यूरिया आप अपने खेत में प्रयोग करते हो 2-2.5 कट्टे, उसके बजाय मैं आपसे कहूंगा, मैं तो आधा कट्टा कहता हूं, लेकिन आपके जानकारी के लिए, आपको इस पर ले जाने के लिए मैं कहूंगा 1 बैग यूरिया से ज्यादा आप फसल में ना डालो। कोर के टाइम सिर्फ 1 कट्टा यूरिया डाल के उसके बाद में आपने सागरिका और इसका आपने छिड़काव करना है, फिर आप इसके रिजल्ट देखना, आप खुद ब खुद महसूस करोगे। और साथियों, ये जो प्रोडक्ट है, ये कोई छोटी बात नहीं है।
बहुत बड़ा रेवोल्यूशन आने वाले 3-4 साल के बाद आप देखोगे, इससे बड़ा रेवोल्यूशन देश के अंदर आ नहीं सकता जो इफको ने ये प्रोडक्ट किया है। डॉक्टर रालिया जी जिन्होंने ये नैनो बढ़ाई है ना, पेटेंट है सारे वर्ल्ड के अंदर। आज अमेरिका भी अगर इस टेक्नोलॉजी को हिंदुस्तान लेगा, और मैं शालिनी मैडम को बताना चाहूंगा कि हमारी टीम अमेरिका गई हुई है, इफको को अमेरिका वालों ने बुलाया है वहां के लोगों ने कि हमें इसका प्रयोग करके बताओ कि ये नैनो जो आपने बढ़ाई है, ये इससे बड़ा कोई काम हो नहीं सकता। अब साथियों 225 रुपए की बोतल है जो आपको दे रही है, कोई सब्सिडी नहीं, इफको 225 रुपए की, और 267 रुपए का यूरिया बैग आप लेके आते हो, उसकी कीमत पता है क्या है? 2600 रुपए है इंटरनेशनल मार्केट में। 2200 से ऊपर सब्सिडी दे रही है केंद्र सरकार। कब तक पूरी आएगी? एक बैग के ऊपर 2200-2300 की करीबन सब्सिडी, 267 आप उसका दे रहे हो। ऐसे डीएपी का जो 1300 रुपए का बैग आप खरीद रहे हो, वो इंटरनेशनल मार्केट में 3200 रुपए का है, उसकी सब्सिडी जो है वो 2500 की करीबन है। इसलिए साथियों ये सारी चीजें हमें सोचनी पड़ेगी, और इसका फायदा आपका तो है ही है। 225 रुपए मिले, 267 से 225 रुपए में फायदा उससे जाता। सोसाइटी, जिस सोसाइटी से आप जुड़े हुए हो, अगर यूरिया के एक बैग पर आपको 16 से 17 रुपए कमीशन देती है, उसके अलावा इसके ऊपर 21 रुपए कमीशन, यानी कि 5 रुपए फालतू उसके भी। ये हमारी IFFDC है, जितनी बोतलें सेल करेगी 10 रुपए एक्स्ट्रा इनको मिलते हैं, इनको भी 10 रुपए कमीशन। सरकार को 2200 रुपए का फायदा, किसान को फायदा, सोसाइटी को फायदा, IFFDC को फायदा, सरकार को सबसे ज्यादा फायदा। अब ये प्रोडक्ट जब आएगा तो किसान बचेगा। इसके अलावा दोस्तों बीज की बात है, आज आप एक बात की आप गांठ बांध लो कि कोई भी, जैसे सभी ने बताया, मैं भी आपको ये कहना चाहूंगा कि जो गुणवत्ता वाला बीज है उसका प्रोडक्शन देखो कहां हो रहा है। इफको के बीज आपने बरत के देखे, ये मेरे किसान भाई हैं, इनका मैं तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं कि जो ये ग्रोवर हैं, इतने सालों से IFFD से जुड़े हुए हैं और ये पैदा करते हैं। गुणवत्ता के अंदर इसका कोई मुकाबला नहीं। HSDC है, यानी कि जो भी सरकारी हमारी संस्थाएं हैं रिकॉग्नाइज्ड है, उनसे बीज खरीदो। बीज के ऊपर किसान डिपेंड करता है, सीधी बात है। 6 महीने की खेती है, लेकिन सारी की सारी बीज पर है। और सबसे बड़ा किसान को दिक्कत किस बात की आती है कि जो ये नकली बीज बनाते हैं, चाहे कोई भी किसान तैयार करे, चाहे कोई कंपनी तैयार करे, उससे बड़ा किसान का कोई दुश्मन नहीं हो सकता। क्योंकि अगर आपने नरमे की फसल है, आप सबको पता है, मैं भी किसान हूं, 7 महीने से पहले नरमे की फसल नहीं पूरी हो सकती, और नरमा नकली है इस बात का पता कब लगेगा? 5 महीने बाद। जब आप खेत में बीज दोगे ना, 5 महीने बाद में जब डिंडू लगेगा ना, तब आपको पता लगेगा नरमा बीज नकली आ गया। मैंने बताओ 5 महीना बाद क्या करूंगा? है कोई आपके पास इलाज? इसलिए साथियों आपको ये बात सोचनी होगी कि आपने बीज भी वही लेना है जो कि बिल्कुल आपको 100% श्योरिटी हो भी बीज असली है। और उसके बाद में प्रोडक्ट जो आपने, चाहे पेस्टिसाइड यूज करो, चाहे फर्टिलाइजर यूज करो, वो सारी आपने आजमाई हुई यूज करना है। इफको का जहां तक है, आपको पता है कि आज इफको को 67 के अंदर ये बनी थी, 50 और 5 55 साल हो गए। 55 साल में इफको ने अपनी क्वालिटी के अंदर कोई भी समझौता किसी तरीके से नहीं किया, अपनी गुणवत्ता को बरकरार रखा है। आज किसान को कोई भी प्रोडक्ट लेना हो, अगर इफको का नाम मिले अलग बात है, नहीं इफको के ऊपर किसान का आज विश्वास है। जैसे इफको यूरिया के ऊपर आपका विश्वास जमा, इसी तरीके से आप बेझिझक होके इस नैनो यूरिया को भी अपना सकते हो। और अभी इसी फसल में नैनो DAP भी आ जाएगी। अब ये नैनो जब आएगी ना, तब अब नैनो DAP है, उसका मैक्सिमम रेट 600 रुपए से ऊपर नहीं होगा। जो 1300 रुपए का है वो 600 रुपए का, 267 वाली हम आपको 225 में दे रहे हैं। तो मेरा कहने का मतलब कि इसी तरीके से हमारे बीज का आप देख लो। अब की बार मेरे को 6-7 महीने हुए बढ़ने, आते ही पहली बार यहाँ प्रोग्राम किया, किसानों ने कही समस्या है, कुछ दिक्कत, मैंने प्रयास किया और मैं किसान भाइयों की जानकारी ये बता देना चाहता हूँ कि 50 रुपए पर क्विंटल हमने ये कर दिया कि आपको किराया मिलेगा। जो भी प्रोडक्ट आप प्रोड्यूस करोगे, किसानों को 50 रुपए किराया हमने कर दिया। रेट का भी हमारा प्रयास होगा कि कुछ कम्पीट करने का हम प्रयास करें, और हमारा इसके ऊपर चल रहा है, तो आने वाले वक्त में हमारा ये प्रयास होगा। और कल हमारी मीटिंग थी, SP सिंह जी बैठे हैं, मैंने इनको कहा कि अब केंद्र सरकार और हरियाणा सरकार दोनों का सबसे बड़ा इस साल के अंदर है कि मोटे अनाज की तरफ ध्यान दिया जाए, क्योंकि खाने में सबसे बड़ी गुणवत्ता मोटे अनाज की गेहूं है। ठीक, हम खाते हैं, लेकिन खाने के लिहाज से सबसे बेस्ट अगर कोई फूड है तो वो बाजरा है, ज्वार है, मक्का है, चना है। ये इनमें सबसे ज्यादा जो है प्रोटीन है।
ये सबसे फायदेमंद है। अब बाजरे के लिए मैंने कल इनको कहा कि हमारे हरियाणा के अंदर बीज के अंदर बाजरे को शामिल किया जाए, तो अब ये हमारा फाइनल हो जाएगा। जैसे बाकी बीज लेते हो वैसे बाजरे का बीज आपको अपने इलाके में बाजरा बहुत अच्छा हो सकता है, और अगर रेट सही मिलेगा तो सरकार का एमएसपी बढ़ेगा, उसके हिसाब से हमारा भी जो IFFDC आपको बढ़ा के देगी, आपका फायदा होगा। सबसे कम खर्चे में मूंगफली को मैंने ऐड करवाया है। तो मेरा कहने का मतलब किसान होने के नाते मेरा ये दायित्व बनता है, फर्ज बनता है कि जो किसान को फायदे वाली चीज हो IFFDC के थ्रू हम कराने का प्रयास करेंगे। इफको का मैं डायरेक्टर हूं, उसके थ्रू कराने का प्रयास करेंगे। मैं आभार व्यक्त करता हूं हमारे MD डॉक्टर US अवस्थी जी का, जिस आदमी ने आज से 20 साल पहले ये बात सोच ली थी कि नैनो जब तक नहीं आएगी ना किसान की बात नहीं बन सकती। और कम से कम 8-10 साल के कड़े संघर्ष के बाद 4 साल लगातार इसके ट्रायल, जितने हिंदुस्तान के अंदर हमारे कृषि केंद्र हैं, जितनी यूनिवर्सिटीज हैं, जितने प्रोग्रेसिव में 3 साल लगातार उनके खेतों के अंदर इसको प्रयोग करके उसके बाद में केंद्र सरकार ने इसको जो है रिकमेंड किया कि ये वाकई अच्छे हैं। और आज इंटरनेशनल मार्केट के अंदर इसका पेटेंट मैंने जैसे आपको बताया हमने करवा लिया। तो इसलिए साथियों ये इफको हमेशा ही क्यों आपके लिए कर रही है, जैसे अभी मेरे साथी बता रहे थे कि 35,000 कोऑपरेटिव सोसाइटी है जो आज इफको के मालिक है। इफको संस्था जरूर है लेकिन इसके मालिक आप सारे हो। जो कोऑपरेटिव सोसाइटी से जुड़ा हुआ है हर आदमी इसका मालिक है। इसलिए जो भी काम इफको कर रही है वो अपने मालिकों के लिए कर रही है, और वो ही संस्था कामयाब होती है, वो इंसान कामयाब होता है जो वफादारी अपने मालिक के प्रति रखे। इफको आज इसीलिए कामयाब है क्योंकि इफको की वफादारी अपने मालिकों के साथ सही है। इससे यही कारण है कि कम से कम हर साल 3-4 प्रोग्राम हम कराते हैं, गोष्ठियां, चाहे इफको के थ्रू हो, IFFDC के थ्रू हो, हम कोई ना कोई प्रोग्राम करवाते रहते हैं। और जैसे अभी मैडम कह रहे थे कि आपने मिट्टी और पानी की जांच सबसे जरूरी है। इफको एक ऐसी संस्था है जो हर प्रोग्राम में आपको एक ही बात कहती है कि यूरिया हम बढ़ाते जरूर है लेकिन हम किसान को कहते हैं कि कम से कम यूरिया अपने खेत में डालो। अब मेरे को बताओ भाई ऐसा कोई आदमी मिलेगा जो फायदे के लिए कोई चीज बढ़ाए, बेचने के लिए बढ़ाए और खुद कहे भाई इसको ना खरीदो? ये क्यों? क्योंकि आपकी संस्था है। ठीक है, इसका जितना प्रयोग होना चाहिए उतना होना चाहिए। जमीन में जितनी जरूरत है यूरिया की उतनी ही उसमें हमें यूरिया डालनी चाहिए। उससे फालतू अगर डालोगे जमीन की गुणवत्ता को खराब कर लोगे, और यही हो रहा है। मुझे ये कहते हुए बड़ा दुख होता है किसान होने के नाते कि कई किसान तो 5-5 कट्टे DAP आलू के खेत में, 5 कट्टे DAP, उसके ऊपर 8 कट्टे यूरिया। मेरे को बताओ उस आलू में क्या बचा भाई? उस आलू में खाने के लायक कोई चीज बची है क्या? ये बता दो, 2 दिन रख लो खेत में घर में, आलू जो है खत्म हो जाएगा। और वही अगर सही ढंग से आपका आलू है उसको चाहे आप 6 महीने रख लो, आलू खराब नहीं होगा। तो ये चीज आपको देखनी है भाई। सिर्फ थोड़ा जल्दी कर ले, ये जल्दी पैदा हो जाए, तो ये चीज फायदा नहीं है, नुकसान है। इसलिए इफको का कोई प्रोग्राम हो हम हमेशा कहते हैं कि आप मिट्टी की जांच कराएं, पानी की जांच कराएं। उसके बाद में जो आपकी जमीन में रिक्वायरमेंट है, अगर आपके नाइट्रोजन की कमी है तो इतनी की यूरिया आप डालो, अगर आपको फास्फोरस की जरूरत है, जिंक की जरूरत है, तो जिस चीज की जितनी जरूरत है वो डालो। अब हमारे क्या दिक्कत है? हमारे तो खेत में गए, किसान ने देखा, बोले कणक का पत्ता पीला हो रहा है, 1 कट्टो यूरिया गिर दो। पत्ता लाल हो रहा है, 1 कट्टो यूरिया गिर दो। पत्ता में छिपका बन गया, 1 कट्टो यूरिया गिर दो। और तो देसी वेद और डब्बो है, वो मान लियो किसाना, पुराना देसी वेद को नहीं होता, 1 डब्बे में सारी गोली राखता। सिर दुख है बोले आई ले जा, 3 डब्बों में सिर की गोली भी, में पेटी की गोली भी, में और गोली, सारी गोली एक ही डब्बा में काट के दो। बहुत ही कर रखी है भैया, देखनी को नहीं भी पत्तों के बजू पीड़ो है, पत्ता में चित करना क्यों हो रहा है, क्यों कोई मतलब को नहीं। दूसरी, खेत में बोले आज सरपंच साहब गए, बोले ट्रैक्टर में कट्टा गाली ले गया, यूरिया गिरा, बोले आप नहीं ले चलो, सरपंच वाला खेत में जरूरत है, तापड़े में जरूरत है, कोई जरूरी थोड़ी है भाई खेत सरपंच वाला खेत में जरूरत है, हमारी जरूरत तो है। तो ये चीज हमें देखनी पड़ेगी किसान भाइयों। किसान जब बचेगा, खर्चा कम करेगा, पैदावार बढ़ेगा, और पैदावार बढ़ के तभी बढ़ सकती है जब आप अपने खर्चे घटाओगे। घर के खर्चे नहीं घट सकते दोस्तों, बुरा ना मानना मेरी बात का। चाहे छोटा घर है चाहे बड़ा घर है, एक बार घर का जो आपका स्टैंडर्ड स्टेटस आपने बढ़ा लिया ना, वो चीज आप कम नहीं कर सकते। अब खर्चा तो आप बढ़ावा। अब पुराने जमाने में सारा किसान बैठे, सब्जी खाने वाली चीज एक लून न छोड़ के शायद ही कोई चीज बाजार में ले आता हो।
सारी से अब मैंने बताओ खेत का डोले पर 2 घिया के पेड़ लगा दो, सारे पड़ोसिया ने कर मुका, आपने तो मुखी कौन नहीं। कोई भी सीजन की कोई भी पेड़ लगा दो, कुछ नहीं करना, सिर्फ डोली के ऊपर बीज लगाना है। कौन लगाओ? क्यों कौन लगाओ? क्योंकि अड्डा पर घरे जाओ और प्लास्टिक के लिफाफे में सब्जी ना गलड़ी हो ना तो दुर्जन कुला मानना ही को नहीं भाई सार जाके आ कमी है और रोड़ो को नहीं, वो लिफाफो दिखानो है भाई। बस मैं उतने ग्वाड़ में कर जाऊं नहीं तो दिखना चाहिए मैं शहर में लेके आया हूँ, आया को नहीं गलत तो कौन ला रहे हो। जब मैंने बताओ भाई थे अर्थ हिसाब लगा लियो, मैं जिम्मेदार हूँ, सारे दिन को हिसाब लगा लियो भाई दिन में थे अगर ये 50 रुपया की सब्जी ले आओ तो साल का कितना बने। जब का 50 रुपया तो मैं कह दियो, आजकल 100 रुपया मिला तो शहर में ठा लाग नहीं हिसाब में बैठा जे मैं 100 रुपया को नहीं बढ़न कौन देगा, चुनी कौन लग रही चुनी बढ़न बढ़न कौन दे शहर में तो थे मतलब अंदाजा लगा भाई 100 रुपया रोज की अगर नजायज सब्जी का लगाना रहे हो साल का कितना हो गया, आई बचत है। और सिर्फ 2 बीज लाके लगाना है की को नहीं करना नहीं। पुराने टाइम में आपका कौन देखता है जीवन लागे ना होता कीड़ा होता आपने तूड़ी वाला बरसती का क्रिएटेड होती बठे 2 बेल लगाता सारो मोहल्लो खाम तो सब्जी कौन खाम तो के अड़ोसी पड़ोसी सारा ही तोड़ तोड़ ताजा सब्जी, ना कोई भी बीमारी ना लेनो ना देनो। अब मैंने बताओ पहले तो थे बाजारों सब्जी ले आओ, क्यों बाद में थे 50 रुपया डॉक्टर ने दो, क्यों बात सब्जी की हमें थाने के लियो भाई 5 कट्टा DAP और 8 कट्टा यूरिया गिरड़ा आलू ले होगा तो बीमार तो हो ही होगा। मैं बताओ बिल्का डॉक्टर ने फिर देना पड़ेगा तो डबल नुकसान ना है। आप बताओ ये करिए थोड़ी सी समझदारी में अपन काम लेना है, स्टेटस दिखाना और बड़ी चीज है। ये प्लास्टिक और लिफाफो चकनो छोड़ दो और सब्जी खेत में लगानी सीख लो, पैसा बचेगा सेहत भी बचेगा, जेब में बचेगा डॉक्टर नहीं कौन देना पड़ेगा। मान लो इतनी बात तो हर जगह लिफाफो दिखाड़ो ये कौन बड़ा देखे है 2 बाटा गाल के लिफाफो चके घरे बढ़ जाएगा आपको बात नहीं की जे बोल स्टेटस दिखाना में क्या फर्क पड़ा है। 4 बाटा गाल के आप वो लेके बढ़ गए तो खा लागे उतरानो है अभी सब्जियां थोड़ा पकड़ो किन की लेके तो है बाजार में देखे न खोलिए बेटा अखबार में कोई चेक करे कोई नहीं करा नहीं कोई तो इतनी प्रहलाद की मान लीजिए मैं सारा मुंह इन करके बताने ला रहे हो। आप खेती करने वाला आदमी हो, खुद सब्जियां आप पैदा कराई करके बताने ला रहे हो। ये करके आज से सारा ही प्रोग्राम आया, खासतौर पर शालिनी चेतल जी आज हमारे गीता भारती जी का रिप्रेजेंट करने के लिए आई, सारे SP सिंह जी आए, शमशेर जी आए, कैनन जी आए, डॉक्टर विनोद जी और अरुण यादव जी और खास तौर पर रोबिन सिंह जी के बारे में एक बात और कहना चाहूंगा। रोबिन सिंह जी नाबार्ड के प्रोग्राम बहुत अच्छे हैं, लेकिन एक नाबार्ड में हमें कमी महसूस हुई, कल भी हमने डिस्कस किया और वो हम आपको कहना चाहेंगे कि नाबार्ड के जो प्रोसेस है वो आपका स्लो है। आप प्रोसेस कर रहे हो, करना चाहिए, हर एक चीज को आप बिल्कुल टेस्ट करके सारा काम चेक करके हो, करना चाहिए। लेकिन मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि उस प्रोसेस को थोड़ा सा चेंज करो, क्योंकि नाबार्ड का कोई भी प्रोग्राम कोई भी FPO के थ्रू हो चाहे कोई भी हो उसमें टाइम बहुत लग जाता है और जब टाइम लग जाता है ना उसमें फिर जो रेट्स होते हैं उसमें आपको पता है बहुत बढ़ोतरी हो जाती है और वो जो प्रोजेक्ट है वो लेट हो जाता है। इसलिए मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि जो अपना टाइम है उसका थोड़ा सा आप इसको तेजी से करोगे, क्योंकि आप तो इस इलाके में हमारे यंग अफसरों में आपका भी आभार व्यक्त करता हूँ, दानिया भी आए, सुभाष जी का धन्यवाद करता हूँ और सभी आए हुए खासतौर पे मेरी किसान बहनें और किसान भाइयों का और गांव दर्जनपुर की सारी पंचायत का और जितने भी हमारे ग्रोवर आए हैं प्रोडक्शन जो हमारे प्रोडक्ट बीज के ग्रोवर हैं उन सबका और जितने हमारे साथी किसान आए हैं उन सबका मैं तहे दिल से आभार व्यक्त करके आपको एक विश्वास दिलाता हूँ कि भाई IFFDC के थ्रू IFFCO के थ्रू किसान का जितना फायदा होगा IFFDC चेयरमैन के नाते और IFFCO के निदेशक के नेतृत्व में आपको विश्वास दिलाता हूँ हमेशा ही हमारी दोनों संस्थाएं आपके साथ मिलती रहेगी। हमारे यहाँ पे लोग के आशीष जी अभय जी जो संचालन कर रहे हैं और दूसरे हमारे IFFCO के जो कर्मचारी साथी हैं बहादुर जी आए हैं सिरसा चल के बहुत अच्छी उन्होंने आपको बात बताई, बड़ा जबरदस्त ये लेक्चर देते हैं निर्णयों के ऊपर खासतौर पे इन सब का भी मैं आभार व्यक्त करता हूँ और जितने हमारे कर्मचारी और जिन लोगों ने इस प्रोग्राम को सफल बनाने के अंदर मदद की आए हुए छायाकार और पत्रकार बंधुओं का भी मैं दिल से आभार व्यक्त करता हूँ और एक बार पुनः आप सबको नव वर्ष की शुभकामनाएं देता हुआ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।